विदेशी जो घुसपैठी बैठा हुआ है बंगाल में, और बंगाल में जो रहने वाले के साथ हर तरह से जुल्म करके उसको भगा के उसका घर ज़मीन में कब्जा करके रखा है। जो ममता बनर्जी साड़ी पहनती है ना, साड़ी का आंचल में वो लोग को छुपा के रखा, संभाल के रखा है। छुपा के मतलब संभाल के रखा, हाँ, वही उसका संपत्ति है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि मर जाएंगे हम, लेकिन हम SIR नहीं करने देंगे। ये क्या हमारा संविधान के दायरे में रहने वाले भारत का कोई नागरिक का बात हो सकती है? नहीं। और आप तो एक संवैधानिक, एक CM संवैधानिक पोस्ट में ही है ना, एक CM का भी वही होता है। आप सिर्फ एक CM ही नहीं, आप होम मिनिस्टर भी हो, सारे फैसिलिटी आप रखे हो, और आपका वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदू नारियों के साथ ज़बरदस्ती घर में घुस के साड़ी खोल दिया जा रहा है, उसके बाद उसको भगाया जा रहा है उसका घर से। उसको नहीं दिख रहा है क्या? माँ माटी मनुष्य की जो टैग लगा के चलती है ना, तो मैं मानती कि सही में तू उसका इज्जत रख दी, लेकिन उस जो है माँ की इज्जत मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी की भी धूमिल कर दिया, अपमान कर दिया मातृभूमि का मिट्टी को। और माँ माटी मानुष जिसका मान नहीं है, होश नहीं है, वो कौन चीज़ का मानुष है? आज जो इतना जेंटल पर्सन है ना, वो तो डरे हुए बंगाल में है, अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है कि यहाँ पे जीने के लायक नहीं बना के रखा है। आखिर क्यों बोला है? इसके लिए क्यों नहीं बोलती है वो? इसके मतलब आप कुछ और मकसद में कर रहे हो कि अच्छे इंसान हिंदू जो यहाँ से पलायन करते रहे, भगा के मारो, और फिर बांग्लादेश का दूसरे बांग्लादेश बन जाए और आप यहाँ पे महारानी बन के रहो। तो अच्छा ये बताइए, जैसे जो घुसपैठियाँ हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं? ये तो डेफिनेटली है। हमारा देश में घुसपैठी घुस रहे हैं। हम तो बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्टर को भी, कि हमारा बॉर्डर आपका स्पेशल ब्रांच जो है उसको तैनात किया जाए, क्योंकि कोई पैसा से भी किसी को घुसने ना दे। आप अगर सीमा को सुरक्षित नहीं करेगा तो फिर देश के अंदर है तो वो असुरक्षित तो नेचुरली होगा। घर का ताला आप बहुत अच्छा घर बनाओगे और ताले छोड़ दोगे, और चोरी भी होने के लिए चोर को पाल के रखोगे, तो सब चीज़ नहीं ना होते हैं। जैसे सोने सिंगापुर में दरवाज़ा नहीं है तो वो पूरा देश में है नहीं ना, तो वो व्यवस्था होना चाहिए। हमारा देश में एक भी व्यक्ति बाहर का आके हिम्मत कैसे करता है कि यहाँ पे आधार कार्ड बना ले और वोटर कार्ड बना ले और वोटर के लिए दावा करे? बंगाल से घुसपैठी से बंगाल में नहीं है, आपका दिल्ली में भी चले जाओ, गुड़गांव और नोएडा और VIP एरिया में सब जगह। कश्मीर तो है, उत्तराखंड में मैं खुद देख के आई, उत्तराखंड में देहरादून बस स्टैंड के पास आप सोच नहीं सकते कि कितना सारे बैठा है और इतना गंदा करके रखा। मुझे तो वहाँ पे रिपोर्टर को भी मैंने बोली कि हमारा CM का इतना नाम आता है, ये क्या है, कहाँ से आया है? अगर सही में कोई गरीब है, कौन बच्चे हैं जो माँ बच्चे को, हम बहुत गरीब को जानते हैं जो भीख मांग के अपने बच्चे को भी पढ़ाया, और इन लोग को बच्चे को बोलो कि चलो तुमको पढ़ाएंगे, नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या होता है? मैं क्यों बोली? इसका एक यूनियन है, वो यूनियन बोलते हैं कि शाम होते ही औरत एक गंदा कपड़ा पहन के भीख मांगने के लिए निकलेगी। बच्चे को भी सब हटा दिया कि भीख मांगो, जितना भीख मांग कर सकते हो भीख भी मांगो, और सारे रास्ता इंडिया में कब्जा उसी का है। एकदम 12 साल होते होते सबका अंदर एक रेंज हो गया, बड़ा बड़ा इंजन, एक बार मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, और सारे रोड में उसका कब्जा है, फल वाला में उसका कब्जा, फूड वाला में सबको कर्जा। ये क्या तमाशा है? तो इसका मतलब क्या है? आप बोलो कि ये तो होना चाहिए, पहले होना चाहिए। जितना घुसपैठी है हर सबको चेक कर करके, हर सबको जो है और जो नहीं है उसको भगाओ यहाँ से। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, पूरा देश भर में होना चाहिए SIR। और ताकि, और SIR पे क्यों? आपको हर कोई व्यक्ति जो यहाँ पे झोपड़ी झापड़ा बन के रह रहा है वो कौन है, उसे पूछे पुलिस ना। पुलिस के पास बहुत पावर है, या फिर पावर दिया जाए उसको कि जाके सबको पूछे तू कहाँ है, कहाँ से आया है, इतना सब पूछो ना। हमारा यहाँ पे दिल्ली में भी आप बता रही हो जितना चोरी होता है, चाहे मोबाइल छीनना होता है, बैग छीनना, कौन करता है? कौन कर रहा है? ये तो देश की राजधानी है। आप दूसरे स्टेट को बात छोड़ दो, कौन कर रहा है? इसका कहाँ पे गैंग बढ़ता है? आप जाके देखो, जो पार्क है ना, उस पार्क में रात को जाओ या दोपहर को जाओ, जब कोई नहीं आता वॉकिंग करने के लिए, उस समय जाके देखो, सब यंग बैच वहाँ पे भरा हुआ है। यही इसका मोबाइल लेके आया, वहाँ पे छीन के आया, यही तो हो रहा है। तो लाठी किसका पड़ना चाहिए इसके ऊपर?
भगाओ इसको। ये लोग तो हिजड़ा बन के भी यहाँ पे ज़बरदस्ती आपका बैग छीन लेता है। तो हर तरह से पैसा इसका मकसद है कि हम पैसा से मजबूत हो जाओ और हर तरह से कमाओ और जो मर्जी करो। और पैसा का कैपेसिटी और मेजोरिटी, क्योंकि हर साल उसको घर में कितना पैदा हो रहा है। हिंदुओं के घर में 2 बच्चा मुश्किल से, और उसका घर में 18 से 20 बच्चा। आप क्या सोचते हो? आप जान तो नहीं है कि बिहार को जो बचाया गया, बिहार को भी नहीं बचता। एक एक जगह से कितना जाके जी जान लगा दिया था वोट के लिए। तो उसी तरह बंगाल का भी वही हाल है। बंगाल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बंगाल को बचाना चाहिए। हमको लगता ही है, उम्मीद भी है इस बार, क्योंकि आगे हो जाता। वो जो नौटंकी किया ना कि लास्ट मोमेंट में मेरा पैर में ठोकर लगा और पैर उठा के बोली कि मैं तो, ये सब ड्रामाबाज जो है ना, वहाँ पे लोकल में जाके आप पूछो और देखो किस तरह से वोटिंग होता है। वोट देने नहीं जाने देता है, चेतावनी दिया जाता है घर से कोई जाएगा नहीं वोट डालने। बंगाल में यस, ये बोला जाता है। हाँ ये बोला जाता है। आप जाके देखो पूरा बंगाल को किस तरह से कर दिया। 500 रुपया फेंको आपको पिस्तौल मिल जाता है, 500 रुपया फेंको गांजा भांग सब कुछ खुलेआम उसका जो है उसका मिशन में काम करते जा रहा है। अच्छे इंसान बच्चे को, बेटी को स्कूल नहीं भेज सकता है। ये सिचुएशन है एक एक जगह में। अब हावड़ा जाओ, मालदा जाओ, आसनसोल में जो सिचुएशन हुआ, अफसोस की बात होती है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। तो बंगाल में जो SIR हो रहा है तो वो ठीक फैसला है चुनाव आयोग का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। 100% है और ये तो बहुत पहले ही करना चाहिए था। चलिए मैं अभी स्वागत करती हूँ। आज ये इलेक्शन कमिश्नर को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये आप वो क्या करता है उसका मतलब नहीं, लेकिन और अच्छा से करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छुपाने की करेगा ये इंतजाम। आप जितना भी करोगे, आप बोलोगे 1 करोड़, हम तो बोलते 5 करोड़ भी कम पड़ेगा, 5 करोड़ भी कम पड़ेगा। और बंगाल से भी तो सब जगह में भगा दिया है, तो इसीलिए सब जगह में होना चाहिए। विपक्ष है एकजुट होके कह रहा है कि वोट चोरी का जो हो रहा है वो बंगाल में हम होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी, जब चोर हारने लगता है तो दोस्त तो अच्छा आदमी के ऊपर ही लगाया जाता है कि मोदी जी चोर है, बोलना कितना अच्छा है। अरे ये लोग जो है ना, ये लोग का कोई बेसलेस है। इसको तो हम इंसानी, सबसे बड़ी बात इंसानी नहीं मानते। एक भेड़िया होती है ना, जंगल का भेड़िया, एनिमल भी अच्छे होते हैं लेकिन एनिमल में भी गैर गुजरे हैं। तो ये गैर गुजरे, सबसे बड़ी बात बोलूँ, इसका आइडेंटिटी एक ही होता है, ये मातृभूमि इसके प्रति प्रेम करने वाले हैं नहीं। इसका देश से कोई मतलब नहीं, देश का नागरिक से कोई मतलब नहीं, देश के संपदा से कोई मतलब नहीं। ये लोग है देशद्रोही। तो देशद्रोही का काम क्या होगा? जो देश को रक्षा के लिए काम करेगा उसको ऊपर आरोप लगेगा, जो देश की रक्षा के लिए मर मिटेगा उसको आरोप लगाएगा, जो अच्छा ऑनेस्टली काम करेगा उसी को चोर बोलाएगा। अभी जाके एक ही परिवार जो है विदेशी, उस परिवार को कोई जगह नहीं मिला तो अभी क्या बोला, चाय वाले चोर है तो फलना है तो डिकरा है, उसके बाद कुछ नहीं, लास्ट में बोला इतना वोट चोरी किया। जो जिस भाषा में बात पूछता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, तभी जाके होगा। तमाशाबाजी बंद करे। जो हमारे देश को खाओगे पियोगे और विदेश में जाके भारत की निंदा करोगे, तुम इस भारत की हो क्या? भारत की हो क्या? कभी बोलेंगे क्या? हाँ, जब यहाँ पे G20 का मीटिंग शुरू हुआ, सारे देश आगे मोदी जी कर रहे हैं, वही जाके तुम वहाँ पे जाके सनातन का 100 नहीं जानते, तुम सनातन के बारे में बोल रहे हो। आप बंगाल से हैं? हाँ, मैं बंगाल से है। आप बंगाल से हैं तो बंगाल की राजनीति तो अच्छे से जानते होंगे, देश की राजनीति पर आपकी पैनी नज़र रहती होगी। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं तो जिस तरह से जो SIR हो रहा है पूरे देश में, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि SIR के तहत लोगों का वोट काटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आज मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग लोगों का अधिकार छीन रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी 12 स्टेट में ऐसा चल रहा है। अभी जो बंगला में जो चल रहा है, जो सरकार है, ममता बंदोबस्त सरकार जो है, वो अभी बहुत विरोध कर रहा है। तो विरोध देखिए, हमारा देश है, हमारा देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे सारी स्टेट को फॉलो करना है। क्या उधर भी लाइन ऑर्डर भी मेंटेन नहीं है। अभी बंगाल में इतना स्थिति खराब है ना, आपको क्या बोलूँ। जो कोई जो डिपार्टमेंट है, जो पूरा डिपार्टमेंट में घटला है, ठीक है। अभी बांग्ला में उस देश के सबसे बांग्ला में बहुत प्रॉब्लम में है। जी आप प्रॉब्लम में है तो
ममता बनर्जी तो कहती हैं कि वहाँ की जनता के साथ अन्याय कर रही है केंद्र में जो बैठी सरकार। नहीं, देखिए एस.आई.आर तो जो है इलेक्शन कमीशन का एक प्रक्रिया है ना, वो क्या करे एस.आई.आर का माध्यम से जो मितो वोटर है, जो ट्रांसफर वोटर भी है, तो न्यू वोटर भी है, जो हमारा देश का जो नागरिक ना है उनका भी वोटर है, ये सबको करेक्शन में क्लियर करने के लिए वोटर है ना। तो अभी जो चल रहा है बांग्ला में ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा तो देश को बहुत खतरे में पड़ जाएगा। बंगाल तो इंडिया का अंदर ही है ना, एक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करना था, ठीक है। ममता बनर्जी को डर किस बात का है जब ये देश हित में है, देश के लिए बेनिफिट है, जो घुसपैठियाँ हैं वो देश से बाहर जाएंगे, देश की सुरक्षा में बांधा डालने का ये लोग काम करते हैं, ऐसी रिपोर्टें आती हैं, तो ममता बनर्जी को क्यों दिक्कत? ममता बनर्जी के जो पीओट में है सबसे बड़ा जो कंपनी जो टाटा का नैनो है वो चला गया, ठीक है। तो अभी 15 साल हो गया, 15 साल में कोई न्यू इंडस्ट्री नहीं है। उधर का जितना जो युवा लड़का है अभी बाहर दूसरा स्टेट में काम कर रहा है। बंगाल में कुछ नहीं है अभी, सिर्फ जो पुलिस है, पुलिस संग देता है सरकार के, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पुलिस लैंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा तो देखिए ममता बंदोबस्त तो देश का प्रधानमंत्री नहीं ना, सीएम भी है, तो हम लोगों को जब मोदी जी है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। नहीं तो वो स्टेट क्या होगा, बांग्लादेश का बॉर्डर में है, नज़दीक में है, जो उधर जो प्रॉब्लम होगा तो देश का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा कि, तो इसलिए पूरा होना चाहिए। होना चाहिए।